जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय उन्हें ज्योतिष को लेकर है। एक इस्कॉन के महाराज जी कह लो, भैया जी कह लो, दास नाम है उनका, श्रीमान अमोघ लीलादास जी। उन्होंने एक वीडियो बनाई है, चलचित्र बनाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ज्योतिष विद्या एक पीडीएफ फाइल की भांति है। बंधुओं, पहले मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ फाइल क्या होती है। कंप्यूटर में दो प्रकार की फाइल बनती है, टाइप करते हैं जिसमें। एक वर्ड फाइल बनती है जिसमें हम टाइप करते हैं, दूसरी पीडीएफ फाइल बनती है जिसे हम छेड़ नहीं सकते, उसे बस हम पढ़ सकते हैं। तो ये अमोघ लीलादास जी कहते हैं कि पीडीएफ फाइल की भांति ज्योतिष है, उसे हम पढ़ तो सकते हैं, किसका भविष्य पढ़ सकते हैं, किंतु उसमें कुछ टोना टोटका करा के हम उसे बदलने। श्रीमान अमोघ लीलादास जी क्या कह रहे हैं, बिना ही पढ़े इन्होंने अपना विवेचन रख दिया, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, अपना निर्णय रख दिया सम्मुख। इससे भ्रांति फैलेगी, इससे लोगों में भ्रम उत्पन्न होगा, कंफ्यूजन होगी, क्या करें क्या ना करें, वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया है वो ज्योतिष के उपाय और ज्योतिष को भली प्रकार जानते हैं। कि तो श्रीमान अमोघ लीलादास जी ने ये जो बातें कही हैं, पहली बात इनकी जो ये बात थी कि ज्योतिषी तो स्वयं फंसा हुआ है बेचारा, वो क्या दूसरे को निकालेगा। तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं कि जो स्वयं कोई उपाय नहीं करना चाहते। वो भगवान ने उन्हें जिस स्थिति में रखा है, उस स्थिति में वो प्रसन्न है, चलते रहने देना चाहते हैं। किंतु दूसरों का भाग्य बदलना, दूसरों का हित चाहना उनका उद्देश्य होता है। दूसरा कोई उनसे उपाय मांगे तो वो अवश्य करते हैं। दूसरी बात, जो ज्योतिषी होता है उसके दूसरों का कल्याण करने से उसके ग्रह कुछ अंश में शांत होते रहते हैं। शास्त्राचरण वाले के भी ग्रह शांत होते रहते हैं। अतः पूजा पाठ वाले, भक्ति वाले, शास्त्रों पर चलने वाले, इनके ग्रह स्वतः ही शांत होते रहते हैं। तो इन्हें विशेष रूप से कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यदि चाहें, देखना चाहें क्या होता है क्या नहीं होता, तो कर सकते हैं, किंतु अनिवार्य बात नहीं है इनके लिए कि वो अवश्य ही करें। और वैसे भी शास्त्र है, शास्त्र का अर्थ भगवान की आज्ञा। भगवान ने कहा है कि ऐसा, अगर ऐसी अद्भुत अशांति हो, ग्रह ऐसे अशांत हो, तो आप ऐसा करें। तो भगवान की आज्ञा मानना एक प्रकार की भक्ति है। ऐसा समझकर कोई यदि स्वीकार कर ले तो इसमें कोई आपत्ति। श्रीमान अमोघ लीलादास जैसे हरे कृष्ण आदि मंत्रों का जप करने वाले भक्त श्रेणी के पुरुष को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा है शास्त्र, और भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसे ग्रहों के उत्पाद होते हैं और तो आप ऐसा कीजिए, अतः ये करना उचित है। दूसरी बात इन्होंने एक और कही है कि डेड मेटल्स हैं, लोहा, डेड मेटल, ये पुकरार, ये वो डेड मेटल्स हैं, ये क्या आपको सही करेंगे डेड मेटल। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। लोहा डेड मेटल है, लेकिन उसमें अगर बिजली डाल दी जाए तो श्रीमान अमोघ लीलादास जी यदि उससे पकड़ लें तो निश्चित रूप से अहित होगा इनका, क्योंकि डेड मेटल्स तो है किंतु उसमें शक्ति प्रवाहित की जा सकती है। इसी प्रकार इन ग्रहों से संबंधित जो जो हमारे रत्न होते हैं, इन सब में उन उन ग्रहों की शक्ति ठीक उसी प्रकार प्रवाहित की जा सकती है जिस प्रकार लोहे में डेड मेटल होने के पश्चात भी, लोहा स्वयं चेतन नहीं है, अचेतन होने के पश्चात भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसी प्रकार रत्नों में भी ये शक्तियां, ये धाराएं, ये ग्रहों का प्रभाव प्रवाहित किया जा सकता है। अतः यह बात इनकी उचित सिद्ध नहीं हुई, इन्होंने तर्कयुक्त नहीं सोचा, इन्होंने संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, बिना अध्ययन किए ही इन्होंने भ्रम उत्पन्न किया है। ऐसा करने से नामापराध भी लगता है, क्योंकि भगवान ने जिन शास्त्रों को बनाया, आप उन शास्त्रों की अवहेलना, उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे नामापराध लगता है। नाम ये ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, हरे कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु नाम का अपराध भी किया। क्या अपराध? कि भगवान ने जिन शास्त्रों को बनाया, उन शास्त्रों पर से इन्होंने लोगों की अश्रद्धा जगा दी, लोगों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी उन शास्त्रों से। मैं उन शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ। मैं इन्हें बताता हूँ कि कहाँ पर लिखा है शास्त्रों में, कहाँ पर कहा गया है कि
ग्रह बदलते हैं, ग्रह से ग्रहों की शांति करने से शांति आती है। आइए दिखाता हूँ आपको शास्त्रों के माध्यम से। बंधुओं, ये मत्स्य महापुराण है। इसमें सीधे अध्याय अध्याय हैं, जैसे भागवत जी में स्कंद भी हैं, इसमें स्कंद नहीं है, सीधे अध्याय हैं। तो अब आपको बताता हूँ 67वां अध्याय, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान की विधि और उसका महात्म्य। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या प्रार्थना की जा रही है। जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन होता है उसके लिए मंत्र और औषध के विधान पूर्वक स्थान बतला रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। आगे देखें, वरुण मेरी चंद्र ग्रह जनित पीड़ा को नष्ट करें। वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रह से उत्पन्न हुई पीड़ा को नष्ट करें। वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पापों को नष्ट करें। जो मानव इस उपर्युक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है उसे ना तो ग्रहजन्य पीड़ा होती है और ना उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है। अब आपको दिखाते हैं शुक्र और गुरु की पूजा विधि। भूपाल, अब मैं विपरीत शुक्र की शांति के लिए विधान बतला रहा हूं, सुनिए। ये इनमें पूजा बताई गई है, शुक्र के लिए और गुरु के लिए यहाँ पूजा बताई गई है। ये देखिए, ब्राह्मण को दान का विधान है। वाणी के अधीश्वर आप अंगिरा वंशियों के स्वामी बृहस्पति, क्रूर ग्रहों से पीड़ित प्राणियों के लिए आप अमृत तुल्य फलदाते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। बृहस्पति की पूजा करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आगे आपको दिखाते हैं बंधुओं, यहाँ दिखाते हैं आपको श्री नारद संहिता, पेज नंबर 128। पहले भी आपको बता रखा है ग्रहजन्य पीड़ा की शांति हेतु रत्न, एक वीडियो में, एक चलचित्र में आपको बताया था। गोचराध्याय 12वां अध्याय, अशुभ ग्रहों की शांति का कथन। ग्रहेषु विषमस्थेषु शांतिम यत्नात् समाचरेत, हानिर्वृद्धिर ग्रहाधीनात् तस्मात् पूज्यतमा ग्रहाः। ग्रह हानि लाभ के सूचक होते हैं, अतः यदि कोई ग्रह अशुभ स्थान में हो तो उसकी शांति यत्न पूर्वक करनी चाहिए। ये ब्रैकेट में जो इन्होंने लिखा है ये अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है, ये नारद संहिता में नहीं लिखा, किंतु इतना अवश्य लिख रहा है कि शांति यत्न पूर्वक करनी चाहिए। और यत्न पूर्वक क्या है सब जानते हैं। अभी पीछे आपको पूजा विधि बताइए, मंत्र से, जप से, भगवान के जप से, ग्रहों के जप से, होम हवन करने से, औषधि का पीछे बताया था, औषधि का वर्णन आया था, औषधि धारण से, रत्न धारण से भी। अब आप कहेंगे यहाँ रत्न धारण तो इन्होंने अपनी इच्छा से लिख रखा है, तो आपको बताते हैं आगे रत्न धारण। माणिक्य मुक्ता फलम विद्रुमाख्यम गारुत्मकाह्वयम पुष्परागम तथो वज्र नील गोमेद संग के वैदुर्यम भास्करादीनाम तुष्टय धार्यम यथाक्रमम रत्न धारण मात्रेण अशुभो शुभदो भवेत। रत्न धारण मात्रेण, रत्न धारण करने मात्र से अशुभ शुभ हो जाते हैं। कौन कौन से रत्न यहाँ बताया गया? माणिक्य, मोती, प्रवाल, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद। ये मना कर रहे थे पुखराज के लिए, यहाँ देखिए कह दिया गया है ये नवग्रहों के धारणार्थ शुभ रत्न है, इनके धारण करने से अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। तो बंधुओं, आपको मैंने बताया श्री नारद संहिता से, और श्रीमान अमोघ लीलादास जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्रेणी के पुरुष जो हैं वह नारद संहिता को तो कदापि अस्वीकार नहीं कर सकते, मत्स्य महापुराण को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। नारद संहिता नारद जी की रचना है, मत्स्य महापुराण श्री वेद व्यास जी की रचना है। यदि वे श्री वेद व्यास जी की रचना को अस्वीकार कर देंगे, 18 महापुराणों में से एक मत्स्य महापुराण है, अनेकों पुराणों में मत्स्य महापुराण का उल्लेख आता है कि मत्स्य महापुराण पुराणों में से एक है। यदि ये उसे अस्वीकार करते देंगे तो वेद व्यास जी के 18 पुराणों की भी अवहेलना हो जाएगी, नाम अपराध भी बनेगा। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत जो कि इस्कॉन वालों को, और गीता जो कि इस्कॉन वालों को अति प्रिय है, उन्हें अपने ही संप्रदाय के, अपने ही गुरु के घात का दोष लगेगा। अतः इन्हें अब मानना ही पड़ेगा कि ग्रह शांति संभव है और इन्होंने अश्रद्धा उत्पन्न की है। अतः आगे से संपूर्ण अध्ययन करके ही किसी विषय पर बोलें। श्रीमान अमोघ लीला दास जी
मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। यदि आपको इससे कोई ठेस पहुँची हो तो मैं भगवान से इसके लिए क्षमा माँगता हूँ।